जनता की प्यार ही हमारी ताकत है। हर दिल में हम हैं, यही सियासत है। विकास की राह में अब रुकना नहीं, कुटुंबा की धरती को फिर से झुकना नहीं, क्योंकि संगठन की रग रग में जोश है। कुटुंबा की जनता को हम पर भरोसा बहुत खास है। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। कुटुंबा में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का भव्य कार्यकर्ता सम्मान समारोह शशि सिंह के नेतृत्व में विकास का संकल्प दोहराया गया। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं का भव्य सम्मान समारोह आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन, जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आगमन हुआ और यह कार्यक्रम पार्टी की लोकप्रिय नेत्री शशि देवी के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग भारी बारिश में भी यहां उत्साह पूर्वक माहौल में भाग लिया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध लोक कलाकारों में इंदु सोनाली, मोनू अलबेला, टिंकू टाइगर, निरंजन विद्यार्थी, उज्जवल बाबा, सुमित जी के साथ दानिका की पूरी टीम ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर माहौल को जीवंत कर दिया गया। आपको बता दें कि भारी बारिश के बावजूद जनसमूह पूरे समय कार्यक्रम स्थल पर जमा रहा, जिससे लोगों का उत्साह और समर्थन स्पष्ट झलकता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जैसे ही आगमन हुआ, सभी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए एक उत्साह पूर्वक माहौल में वहां तैयार किया। और आपको बता दें कि कार्यक्रम में सभी को सम्मान किया गया और सभी का सम्मान के साथ जो अतिथि आए हुए थे, अतिथियों का भी सम्मान किया गया और उन्हें अंग वस्त्र और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन मांझी ने संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन पूरी ताकत के साथ बिहार में कार्य कर रहा है और कुटुंबा से पार्टी की उम्मीदवारी निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने साथ ही बताया कि पिछले 10 वर्ष में जिस प्रकार विपक्ष के हाथों कुटुंबा का विकास प्रभावित हुआ है, उसे पटरी पर लाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। और कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर आगामी चुनावों में जुटने का उन्होंने आह्वान किया और शशि देवी की अगुवाई में जो जनसलाब आया हुआ था, कुटुंबा में बदलाव का सूरज फिर से छाया दिखता है। आइए जानते। देखिए, हम पार्टी के द्वारा खास करके शशि दानिका जी जो यहाँ एक इनका कॉलेज है कला संस्कृति से, और यहाँ पर लोगों को गायन सिखाते हैं, लोगों को और भी बच्चों को यहाँ, तो उनके द्वारा एक कार्यक्रम किया गया था और सभी साथियों के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया था, कार्यकर्ता सम्मेलन। लेकिन बारिश का मौसम था, हम लोग को आने में भी विलम्ब हुआ, लेकिन फिर भी इनका जो मेहनत है, लोगों का जो धैर्य है, मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूँ कि इतनी विपरीत परिस्थिति में भी यहाँ पर टिके रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता महान होती है और जनता के कारण ही हम लोग हैं। तो आज कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोग यहाँ पर हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। चुनाव जैसा कि आने वाला है, चुनाव में कमर कस लें, चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी को जिताएं, यही हमने उन सबसे आह्वान किया। सर, कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र है और उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो इस परिस्थिति में हम कहाँ? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मेरी शुभकामना है। कुटुंबा से चुनाव जीत करके प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कुटुंबा की धरती में इतनी क्षमता है, लेकिन कुटुंबा के जो लोग हैं, जो महत्वाकांक्षा और जो आशा और विश्वास के साथ उनको यहाँ से जिताने का काम किया, हम समझते हैं उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। 2 बार यहाँ की जनता ने उनको मौका दिया और अगर वो काम नहीं किए हैं तो जनता सवाल जवाब करेगी। आपका भी अधिकार है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप भी सवाल जवाब करेंगे। तो निश्चित तौर पर जनता को तय करने दीजिए ना, इसमें कोई पद कुछ नहीं होता। मैं भी माननीय मंत्री हूँ और मैं भी कहूँ तो मैं मंत्री हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि जनता हमको आशीर्वाद अगर पसंद नहीं करेगी तो नापसंद भी कर सकती है। यहाँ प्रधानमंत्री हार जाते हैं, मुख्यमंत्री चुनाव हार जाते हैं, तो जनता का निर्णय होता है ना। इसलिए इतना मत करिए कि वो प्रदेश अध्यक्ष हो गए तो कोई तुर्रम खान नहीं हो गए कि जनता का आदेश देना होगा उनको। जनता के बीच में याचक के रूप में जाना होगा और जनता अगर समझेगी कि वो काम किए हैं तो वोट देगी। अगर नहीं समझेंगे और उनको लगेगा एनडीए की सरकार है, एनडीए का कोई यहाँ उम्मीदवार होगा तो ज़्यादा विकास होता, तो निश्चित तौर पर जनता यही चाह रही है। और इस बार आप देखेंगे कि एनडीए का पताका यहाँ लहरेगा, चाहे वो किसी पार्टी का सदस्य हो और कोई हो। मैं किसी के नाम और किसी पार्टी को पर्टिकुलर नहीं सकता। क्या लग रहा है इस बार एनडीए गठबंधन मजबूत है, तो किस प्रकार की आशाएं हैं हम पार्टी से? देखिए, हम पार्टी पूरी मजबूती के साथ एनडीए में है और हम जहाँ भी हैं, जहाँ भी लड़ेंगे
एनडीए के लोग भी लड़ेंगे, उनको मदद करेंगे, और हमारे लोग भी जहाँ से लड़ेंगे हम समझते हैं 100% हम लोग जीतने का काम करेंगे। और हम लोग का इस बार का नारा है कि अपनी पार्टी को रिकग्नाइज पार्टी, जो मान्यता प्राप्त जिसको कहते हैं, वो स्टेट मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हम अगर हमें सीट मिलता है, हम पहले से भी ये चुनाव लड़ चुके हैं 2 बार, तो हम इस बार ऐसे उम्मीदवार का चयन करेंगे जो कि सबके बीच का लोकप्रिय उम्मीदवार हो, जो जनता का काम कर सकता है, जनता की सेवा कर सकता है, तो निश्चित तौर पर उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम है और कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के लिए क्या आह्वान करेंगे? देखिए, कार्यकर्ताओं को तो मैंने कहा ना कि आप एकजुट रहिए और विकास के लिए वोट दीजिए। आपने जिस विश्वास के साथ एनडीए का साथ दिया है और 20 सालों से एनडीए अपना काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम किए, हर क्षेत्र में काम किए, आप लोग का भी देखिए पेंशन बढ़ा है और आप लोग का भी सम्मान किया गया, तो किसी एक क्षेत्र को नहीं, हर क्षेत्र में काम हुआ है। तो हम समझते हैं कि जनता देख रही है, गरीब जनता के लिए हमने बहुत काम किया है, गिनाने लगेंगे तो बहुत समय होगा, लेकिन आपको जानकारी है, आप प्रबुद्ध हैं, आप जानकार हैं, तो इस वजह पर हम कहते हैं कि हम जनता हमारे साथ है। जनता इस बार चूक जो 10 साल से हुआ है, 2 बार से हुआ है, इस बार चूक नहीं होगा। यहाँ से एनडीए का पताका, विजय पताका जिसको कहते हैं, लहराएगा। 25 वर्षों से काम कर रही है, हजार लोगों को संगीत का शिक्षक बनाकर लाचार एवं गरीब के घर में दीपक जलाने का काम भी की है। आगे भी दानिका परिवार राजनीति के क्षेत्र में काम करना चाहती है, जिसके लिए वह आपका आशीर्वाद और प्यार चाहती है और कुटुंबा क्षेत्र के भगवान रूपी जनता से यह कहना चाहती है कि जिस तरीके से वह दानिका महाविद्यालय को इतना प्यार और सम्मान दी है, क्या वह राजनीति के क्षेत्र में भी दानिका को इतना प्यार और सम्मान देंगी? इसी चंद शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर